सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉब किला के संबाजा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 15 खारिज हलाक हुए हैं और ऑपरेशन के दौरान खारिजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। शदीद फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान भी शहीद हो गया। 32 साला शहीद सिपाही आरिफ उर रहमान का ताल्लुक मानसहरा से है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जफर हाशमी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, इस ऑपरेशन की डिटेल्स क्या हैं? जी, ISPR के मुताबिक आज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिला जोब में के इलाके संबासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 15 खवारिज जो हैं उनको वासिल जहन्नुम कर दिया गया। हलाक होने वाले खवारिज से भारी मकदार में असला और गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाही आरिफ उर रहमान जो हैं वो जिनकी उम्र 32 बरस थी और जो जिला मानसहरा के रहायशी थे, वो बहादुरी से लड़ते हुए जो है उन्होंने शहादत को गले लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इलाके में किसी भी दीगर खारिज की तलाश के लिए जो है वो इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है उसको जारी रखे हुए हैं। जफर, बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से मुतालिक आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। चार्जशीट में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाया, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अगला मरहला, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलविस होने से मुतल्लिक अलग तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। विफाकी काबीना को शाम की ताज़ा सूरत हाल के तनाजुर में वहाँ से पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है, जबकि शाम में मौजूद 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन में से 79 बैरूत पहुँच चुके हैं। बैरूत से उनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। विफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया है कि शाम में 20 के करीब असातिज़ा और तालिब इल्मों में से 7 असातिज़ा भी बैरूत पहुँच चुके हैं। एलामिया में मजीद कहा गया है कि शाम और लिबनान में पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम पाकिस्तानियों की शाम से बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई, मुलव्वस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुआशी तरक्की के लिए अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। सियासी इस्तेहकाम अहदत ज़रूरी है, मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। हफ्तावार महंगाई है, SPI वो मज़ीद कम होकर 3.57 पे आ गया है। शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। मैंने फिर कल शाम को लबनान के वज़ीर-ए-आज़म से बात की, तो मैंने कहा कि ये हमारा मसला है कि हमें को 500-600 पाकिस्तानी जिनको हमें पाकिस्तान वापस लेके आना है, तो वो
बेरूत के ज़रिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे मैं ज़्यादा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग में खुसूसी ज़ुहराना। मरियम नवाज़ के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के नायब मिनिस्टर से मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका इज़्म का इयादा किया गया। मुलाकात में जामे शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। मरियम नवाज़ ने कहा, चीन के साथ दरीना शराकतदारी के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने पहले भी 3 बार सिविल नाफरमानी की कोशिश की। 2014 में भी बानी पीटीआई ने बिल जलाए थे, लोगों ने बिल नहीं रोकने इसके नताइज होंगे। उन्होंने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि सिविल नाफरमानी के कोई आसार नहीं। मदारिस के मामले पर हमारी टीम मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रही है। जो पहले उन्होंने तो 3 दफ़ा जो अटेम्प्ट किया है उससे भी इसको मेरा ख्याल है ख़राब होगा इसका रिजल्ट जो है, क्योंकि सिविल नाफरमानी ऑलरेडी आपको याद होगा 2013-14 में बानी पीटीआई ने जो है वो बिल वगैरह जलाए थे और अपील की थी। उन्हीं जो देखे ना लोगों ने बिल जो है वो रोकने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पर्सनल उसकी रिप्रकशंस होंगी, चाहे वो बिजली का हो या गैस का हो या और यूटिलिटी बिल्स होंगे। और तीसरा, अगर हम ये समझते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस जो है फॉरेन रेमिटेंस इस महीने फिर हमारी 34% इंक्रीज हुई। आई डोंट थिंक सो, इंशाल्लाह कोई ऐसा चांस नहीं है कि उनकी ये अपील कामयाब हो। सर, मदारिस वाले मामले में मौलाना फजल मुझे उसमें डिटेल नहीं पता, वो जो टीम उनसे बातचीत कर रही है उसको डिटेल। सर, आखिरी सवाल पूछूंगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात की वजह क्या और क्या मामला है? मैं अलग-अलग सियासी पार्टीज हैं, इख्तलाफात एक बड़ी फितरी बात है, लेकिन हमारे पहले भी इख्तलाफात हल होते रहे हैं और मिलकर हम चलते रहे हैं। आइंदा भी इख्तलाफात हल होंगे और मिलकर चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई इंतशारी टोला है। इन्होंने मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की। ये टोला कहता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करो। ये पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है और ये जमात फौज को कमज़ोर करना चाहती है ताकि मुल्क कमज़ोर हो। हम 9 मई इनको कभी भूलने नहीं देंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, तकसीम, नफरत, वो टक्कर के लोग, थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले हैं। अब ये जो टोला है ये आजकल कह रहा है जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो। एक जो बैरूनी एजेंडा है ना पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। ये जमात फौज को कमज़ोर करना चाहती है ताकि बैरूनी कोई ना कोई इससे फ़ायदा उठा सके। 9 मई को कभी आपको भूलने नहीं देंगे हम। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ बड़ा पूरी दुनिया को पता है इस बात का। फ़लस्तीन के हवाले से ये एपीसी में क्यों नहीं आए, बिल्कुल क्लियर है। इनको मना किया गया था गोल्डस्मिथ्स की तरफ से, इन्होंने नहीं जाना, उसके अंदर ये नहीं गए। बात ये है कि ये सहाफ़ियों के साथ ये ऑनलाइन हरासमेंट या उनको अटैक करने के हवाले से जो इंसेंटिव दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, PFUJ ने उसकी मजम्मत की है और वजारत दाखिला के साथ मिल के भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और आपके सामने वो चेहरे लेके आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर दी है लेकिन जवाब नहीं आया। हुकूमत के रिस्पॉन्स का इंतजार करेंगे। अगर 15 दिसंबर से पहले बात होती है तो देखेंगे। एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में हैं, मुश्तरका अपोजिशन आगे बढ़ाएंगे। हमने एक ऑफर दी है लेकिन हुकूमत की अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। देखते हैं, अगर हुकूमत का रिस्पांस हम वेट करेंगे। जो हमारा टाइम है 15 से पहले अगर हमारी बात हो सकती है तो इसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत काफ़ी ऑप्शंस हैं एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम कानून और आइन पे यकीन रखते हैं। कल बात भी हुई थी मौलाना से और हम उसके साथ राबते में हैं और देखते हैं कि हम मुश्तरका अपोजिशन जो है ना हम आगे बढ़ाएंगे। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको कौमी असम्बली। ख्वाजा आसिफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। खबरें, कोई वरसा कोई सामने नहीं आया। ये
समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई जो शऊर है कौम का उसकी तौहीन है कि इस किस्म की हवाई बातें करना बग़ैर किसी सबूत के करना और रेटरिक भी इस्तेमाल करना, और रेटरिक इस्तेमाल करने का भी कोई एक फ़न होता है, एक आर्ट होता है। इस तरह नहीं है कि आप बंदूकों के जो है कैलिबर बताते रहें, जैसे POF में जो बैठे हुए हैं लोग जो है यहाँ पे आधा वक्त तो इन्होंने अपनी तकरीर का बंदूकों के कैलिबर बताने में लगा दिया। सियासी तकरीर है, सियासी तकरीर में से सियासी बातें करें। इनके अंदर इस वक्त इतने इख्तलाफात हैं कि हर बंदा एक अलहदा स्टेटमेंट देता है, एक अलहदा स्टैंड लेता है। इनकी मुकम्मल लीडरशिप जो है आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे थे कौमी असम्बली के इजलास में, और उनका ये कहना था कि जो मामलात हैं मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल से मुतालिक उनको ख़राब नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पे सियासी पार्टीज़ और सियासी कारकुनान को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास जो इस वक्त जारी है, ख्वाजा आसिफ इस इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक आर्मी टीम की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक कैमरेन पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीमों ने शिरकत की और पाक फौज की टीम ने 4 से 13 अक्टूबर तक बरतानिया में होने वाले मुकाबलों में शिरकत की। पाक फौज की टीम ने बेहतरीन महारत का मुजाहरा करके 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का आलमी सतह पर नाम रोशन करने की भी तारीफ की।